नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे दिग्गजों के बीच नाक का सवाल बने घोसी विधानसभा उपचुनाव की, और बात होगी देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कौन जीता कौन हारा। फिर बात करेंगे अजय टू योगी आदित्यनाथ ने कैसे रच दिया इतिहास। और खबरनामे के अंत में जानेंगे राधा और गोपिकाओं ने कोतवाली पहुंचकर इंस्पेक्टर से की कान्हा की शिकायत, तो इंस्पेक्टर ने क्या किया। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मायावती की किस अपील का घोसी उपचुनाव में दिखा असर। ओपी राजभर की विवादित टिप्पणी का शिवपाल यादव ने दिया करारा जवाब। रालोद प्रवक्ता ने क्यों पूछा पीले गमछे वाले चाचा दिखे क्या। सनातन विवाद में सीएम योगी की एंट्री, कहा सनातन धर्म को कोई क्या मिटा पाएगा। जिला अस्पताल के निरीक्षण में मरीज ने डीएम से क्या कहा जो डीएम का चढ़ा पारा। घोसी उपचुनाव का नतीजा आने के बाद भाजपा के संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी। सीतापुर में भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर 1 दर्जन से ज्यादा नामों की हो रही चर्चा। लखीमपुर में फिर दागदार हुई खाकी, पलिया विधायक ने मजदूरों को वापस कराए पैसे। खबरें प्रदेश से। सबसे पहले बात करेंगे घोसी उपचुनाव की। यूं तो यह चुनाव विधायक चुने जाने का था, लेकिन यहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी। भाजपा इस सीट पर विजय पताका फहराकर लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद करना चाहती थी, तो सपा भाजपा के सपने को धूल चटाकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में अपनी जीत के साथ बड़ी दावेदारी करना चाहती थी। मतगणना के आंकड़े गवाह हैं, सपा ने भाजपा के सपने को चकनाचूर कर दिया है। घोसी में सपा प्रत्याशी की बंपर जीत हुई है। 33 राउंड की मतगणना के बाद आए नतीजों में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,295 मत मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान महज 81,623 मतों तक ही सीमित रह गए हैं। इस प्रकार सपा प्रत्याशी ने 42,672 मत जैसे विशाल अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया है। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा ने इनमें 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर भाजपा को करारी हार मिली है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी सीट के उपचुनाव में टीएमसी के निर्मल चंद्र राय ने भाजपा प्रत्याशी तापसी राय को करीब 4,000 मतों से हरा दिया है। त्रिपुरा की बक्सा नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा के तफज्जुल हुसैन ने सीपीआईएम के मिजान हुसैन को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया है। त्रिपुरा की धनपुर सीट पर भाजपा के बिंदु देवनाथ ने सीपीआईएम के कौशिक चंद को 18,000 अधिक मतों से हरा दिया। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर भाजपा की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को हराया। केरल की पुथकुली विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के चांडी ओमान ने सीपीआईएम के जैक सी थॉमस को 37,000 से अधिक मतों से हराया। झारखंड की डुमरी सीट पर जेएमएम की बेबी देवी ने एजेएसयू की यशोदा देवी को 13,000 के अधिक मतों से हराया। सबसे अप्रत्याशित नतीजा यूपी की घोसी सीट का रहा, जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,672 मतों जैसे विशाल अंतर से धूल चटा दी। घोसी उपचुनाव से बाहर रहने के बावजूद बसपा प्रमुख मायावती ने एक संदेश दे दिया है। इसे उनकी अपील का असर कहें या कुछ और, कि घोसी उपचुनाव में नोटा तीसरे स्थान पर रहा। लोगों का मानना है कि घोसी में बिना लड़े ही बसपा प्रमुख ने अपना जलवा दिखाया है। दरअसल मायावती ने चुनाव से कुछ दिन पहले अपने वोटरों से अपील की थी कि वह मतदान से अलग रहे और यदि वोट डालने जाए भी तो नोटा का बटन दबाएं। घोसी उपचुनाव की मतगणना में नोटा पर कितनों ने वोट दिया कि इसकी आधिकारिक संख्या भी नहीं मिल सकी, लेकिन यह संख्या 1,000 से ऊपर होने की चर्चा है। इस तरह से देखा जाए तो घोसी में नोटा ने 7 प्रत्याशियों को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है। बात लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा इस शीर्षक से लिखी हुई उपन्यास की हो रही है। लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से सीएम योगी के संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की यात्रा का वर्णन किया है। दरअसल अजय टू योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाके में पैदा हुए एक युवा लड़के अजय सिंह बिष्ट की यात्रा है।
इस उपन्यास ने 67 स्थानों पर लॉन्चिंग के साथ नया इतिहास रच दिया है। इसकी 67वीं लॉन्चिंग बेंगलुरु में हुई। पाठकों के बीच इस उपन्यास की डिमांड देखते हुए इसे अलग अलग स्थानों पर लॉन्च किया गया है और भी स्थानों पर लॉन्च करने की योजना है। इस उपन्यास में अब तक देश के 8 राज्यों में लॉन्च किया जा चुका है। इस उपन्यास ने सर्वाधिक लॉन्चिंग के लिए एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की एक विवादित टिप्पणी पर सपा नेता शिवपाल यादव ने करारा जवाब दिया है। बता दें कि राजभर ने अहिर समाज पर विवादित टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी से यादव समाज में नाराजगी है। मैनपुरी पहुंचे शिवपाल यादव ने राजभर को करारा जवाब देते हुए कहा कि यादव लोग पीटते हैं तो रोने नहीं देते हैं। इससे पहले राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर पूरे अहिर समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। घोसी उपचुनाव की मतगणना में सपा के सुधाकर सिंह ने पहले राउंड से ही भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चुनाव पर बढ़त बना ली थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया सपा की लीड बढ़ती गई। इसी के साथ नेताओं में एक दूसरे पर तंज कसने का भी सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में रालोद नेता अजयंत चौधरी के करीबी और पार्टी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया कि घोसी उपचुनाव के 12 राउंड में 18 से अधिक वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। अरे वह पीले गमछे वाले चाचा दिखे क्या। अब बात सनातन धर्म के विवाद में यूपी के सीएम योगी की एंट्री पर। सीएम ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए उदयनिधि स्टालिन और इंडिया गठबंधन का नाम लिए बगैर आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने कहा सनातन धर्म सत्ता पर जीवियों से नहीं मिटने वाला है। उन्होंने कहा कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, उस सनातन धर्म को कोई क्या मिटा पाएगा। घोसी उपचुनाव में बढ़त मिलने के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलने में देर नहीं की। उन्होंने राजभर पर तंज कसते हुए कहा उन्हें बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींग हाँकने की आदत है। इसकी बीमारी है उनको, इसलिए वो लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन परिणाम तो जनता के हाथ में है। मौर्य ने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ की जनता को धोखा दिया, घोसी की जनता उनसे अपने अपमान का बदला ले रही है। अब बात स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव ने सनातन पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए मौर्य को बरसाती मेढक बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उदयनिधि स्टालिन दोनों को निशाने पर लेते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि अगर इस तरह की बयानबाजी किसी दूसरे देश में की गई होती तो ऐसे नेता आज राजद्रोह के मामले में जेल में होते। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म अजर अमर और शाश्वत है। शराबी पतियों से परेशान पत्नियों का दुखड़ा तो आपने बहुत बार सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे पति के दर्द से रूबरू करा रहे हैं जो अपना शराबी पत्नी की हरकतों से कितना हैरान परेशान है कि उसने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि या तो उसकी पत्नी की दारू छुड़ा दी जाए या गांव में फोर्स की व्यवस्था की जाए। मामला यूपी मैनपुरी जिला के अंतर्गत कुरावली कोतवाली के नगला घनी का है। यहाँ के रहने वाले लालची नाम के एक व्यक्ति ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें लालची ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसकी बीवी नशे में धुत होकर बहुत उत्पात मचाती है, जिससे पूरा घर व गांव परेशान है। नशे की हालत में वह मेरे ऊपर भी हमला करती है, परिवार और रिश्तेदारों के साथ गाली गलौज करती है और अपने कपड़े फाड़कर खड़ी हो जाती है। पीड़ित पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने अपनी इन हरकतों से जीना मुश्किल कर दिया है। यह शिकायत मिलने पर पुलिस भी बड़ा असमंजस की स्थिति में है। कुरावली कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामला पारिवारिक है, इसकी जांच की जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए मुरादाबाद के जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जो तरीका अपनाया है उसकी काफी सराहना हो रही है। औचक निरीक्षण पर जिला अस्पताल पहुंचे डीएम ने एक मरीज से चुपके से पूछा कि इलाज के रुपए तो नहीं लिए जा रहे हैं। इस पर मरीज ने कहा साहब 10 दिन से पड़े हैं, ऑपरेशन नहीं हुआ है। इसी के साथ अन्य मरीजों ने भी डीएम से कई दिनों से पड़े होने के बाद ऑपरेशन न होने की बात कही है। इस पर डीएम ने गंभीर नाराजगी जताते हुए सीएमएस को अव्यवस्था दूर करने के लिए निर्देशित किया। डीएम की नाराजगी को देखते हुए सीएमएस ने उनके सामने ही डॉक्टरों की स्थिति में सुधार करने के लिए निर्देशित किया। डीएम ने एक एक वार्ड में जाकर मरीजों का हाल पूछा और इलाज के लिए पैसे लिए जाने तथा मरीज और तीमारदारों को भोजन मिलने का फीडबैक लिया। इसी के साथ डीएम ने महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने शौचालयों में ताले लटकते मिले और रैन बसेरी की हालत खराब मिली। इस पर डीएम ने सीएमएस से कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने महिला मरीजों से पूछताछ की। डिलीवरी के लिए रुपए तो नहीं लिए जाते। घोसी उपचुनाव का नतीजा आने के बाद भाजपा सरकार और संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन में फेरबदल की अधिकांश कवायद पूरी हो चुकी है। चर्चा यह भी है कि यूपी में भाजपा के 30 से अधिक जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। कुछ ही दिनों में पार्टी के विभिन्न मोर्चों की सूचियां जारी हो सकती हैं। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मीडिया टीम में भी बदलाव होने की खबरें हैं। संगठन के अलावा सीएम योगी की टीम में भी परिवर्तन होने की चर्चा है। योगी कैबिनेट में अभी 8 मंत्रियों की जगह खाली है। चर्चा है कि रामपुर में आजम खान का दुर्ग भेदने वाले आकाश सक्सेना को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसी के साथ 5-6 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को मंत्री बनाने की चर्चा काफी समय से चल रही है। कई मंत्रियों को हटाने की भी बातें सामने आ रही हैं, जिससे भाजपा के जिला अध्यक्षों सहित मंत्रियों की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। यूपी से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो गए हैं। उच्च सदन जाने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर शर्मा यूपी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। राज्यसभा की यह सीट भाजपा के राज्यसभा सदस्य हरद्वार दुबे के निधन से रिक्त हुई थी। इस सीट पर डॉक्टर शर्मा ने अकेला नामांकन दाखिल किया था। शुक्रवार को नाम वापस की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वाचन के अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने यह निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। अब खबरें जनपद सीतापुर से। आज के खबरनामे में सीतापुर की खबरों की शुरुआत भाजपा से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं। भाजपा में इन दिनों संगठन के फेरबदल की बड़ी चर्चा है। प्रदेश नेतृत्व से मिल रहे संकेतों के अनुसार यूपी के तमाम जिला अध्यक्षों के पद से हटाया जा सकता है। इसे देखते हुए जिलों के मौजूदा जिला अध्यक्ष तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। नए दावेदारों ने भी अपनी दावेदारी जताना शुरू कर दिया है। सीतापुर में मौजूदा वक्त में अचिन मेहरोत्रा भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। यहां पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक जिला अध्यक्ष पद के लिए लहरपुर के पूर्व विधायक सुनील वर्मा, भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, जिला महामंत्री राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राहुल मिश्रा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल, डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह, मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रतन तिवारी और सुधाकर शुक्ला, क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चा आशीष कश्यप, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक अंजनी शुक्ला और किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री उपेंद्र शुक्ला के नाम इस दौड़ में शामिल हैं। सीतापुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह 15 चिकित्सा अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव कर दिया है। डॉक्टर रोहित खरे को सीएससी महमूदाबाद से सीएससी गुंदलामऊ भेजा गया है। इसी तरह से डॉक्टर सफीना जमाल को सीएससी महमूदाबाद से पीएससी पैथोपुर, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ सिंह को इसी पद पर सीएससी नैमिषारण्य, डॉक्टर फिरोज अहमद को पीएससी गुड़ैचा से पीएससी बाबूपुर, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितु चौधरी को इसी पद पर सीएससी रेवसा, प्रसूति रोग चिकित्सक डॉक्टर अमिता त्रिपाठी को इसी पद पर सीएससी बिस्वा के लिए स्थानांतरित किया गया है। सीतापुर में चिकित्सा अधिकारियों के तबादलों के इसी क्रम में डॉक्टर नुपुर वर्मा को सीएससी बिस्वा से सीएससी कसमंडा, डॉक्टर दीपक यादव को सीएससी बिस्वा से सीएससी नैमिषारण्य, डॉक्टर शिवकांत को सीएससी रामपुर मथुरा से पीएससी पलिया मुर्तुजा नगर, डॉक्टर अजय कुमार यादव को पीएससी सदरा से पीएचसी सकरन, डॉक्टर नरेश बाबू को पीएससी किशोरगंज से पीएससी अकबरपुर, डॉक्टर रविकर वर्मा को पीएससी सिरकिडा से पीएचसी समोही डी, डॉक्टर अंकिता वर्मा को पीएचसी जार टिकरा से पीएचसी नेरीकला, डॉक्टर सौरभ सिंह को पीएचसी सलारपुर से पीएचसी सेलूमऊ भेजा गया है। अब बात सीतापुर स्थित 11वीं वाहिनी पीएससी में जवानों के दमखम और कौशल के इम्तिहान की। 11वीं वाहिनी पीएससी के ग्राउंड पर 48वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स एवं अलार एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्घाटन 11वीं वाहिनी पीएससी के सेना नायक और सह आयोजन सचिव संजय सिंह द्वारा 9 सितंबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 15 सितंबर को शाम 3 बजे
पीएससी मध्य जोन के पुलिस महानिरीक्षक अपर्णा कुमार द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 11 जोन टीमें प्रतिभाग करेंगी। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कल्याणपुर और असोधन में कई लोग वायरल बुखार से पीड़ित हैं, जिससे संबंधित गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर कसमंडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने 2 स्वास्थ्य टीमों को इन गांवों में भेजकर पीड़ितों का परीक्षण कराया। टीमों ने गांव पहुंचकर लंबे समय से बुखार पीड़ित चल रहे मरीजों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे और गांव में दवाओं का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर सीमा, नेत्र परीक्षण अधिकारी विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, फार्मासिस्ट एसपी सिंह के साथ कई प्रशिक्षु फार्मासिस्ट मौजूद रहे। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा पाठ्यक्रम का जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ इग्नू केंद्र समन्वय डॉक्टर जयदीप सिंह ने किया। इसका आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इग्नू की सहायक क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर रीना कुमारी ने विद्यार्थियों को यूजी अथवा पीजी पाठ्यक्रमों के साथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी इग्नू से करने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2023 है। हापुड़ मामले को लेकर सीतापुर जिले के अधिवक्ता शुक्रवार को भी कार्य बहिष्कार पर रहे। इस दौरान सिधौली बार एसोसिएशन द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव, महामंत्री मुनिंद्र सिंह चौहान, अशोक रावत, सुखलेश राजवंशी, पंकज यादव, संपूर्णानंद शर्मा, संजय दीक्षित, नील कमल मिश्रा, रामपाल भार्गव, खलील अहमद, संजय सिंह, हरिनारायण सिंह उर्फ भोला बाबू, संजय पासी, विनोद रावत आदि मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पिसावा ब्लॉक के मोहनिया स्थित विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी मौजूद रहे। इस दौरान पिसावा बीडीओ एडीओ पंचायत अमित चतुर्वेदी, ग्राम सचिव वीरेंद्र गुप्ता सहित कई प्रधानों ने घर घर जाकर लोगों से अपने आंगन की मिट्टी कलश में लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया गया। इस मौके पर विधायक ने बच्चों से पहाड़ा और गणित के सवाल पूछे, जिसके बाद उन्होंने सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, मोहनिया प्रधान जमुना प्रसाद रामू और किसान नेता अरुण शुक्ला आदि मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर स्थित इंडियन बैंक शाखा के प्रबंधक मोहित तिवारी के स्थानांतरण पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उनका तबादला सीतापुर की लालबाग शाखा में किया गया। इस मौके पर नगर के गणमान्य नागरिकों, खाताधारकों और शाखा स्टाफ द्वारा प्रबंधक का माल्यार्पण कर उनके कार्यकाल को सराहा गया। इस मौके पर उमेश मेहरोत्रा, संजय टंडन, ताहिर अंसारी, सीलू शुक्ला, उमंग मल्होत्रा, संजू पुरी, अनीत दीक्षित, अमित कुमार, नफीस सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम पर श्रवण मास से निरंतर चल रहे रामचरितमानस पाठ का श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पूर्व समापन हो गया। इस अवसर पर कन्या भोज के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समापन दिवस पर पहुंचे कसमंडा स्टेट कुंवर दिनकर प्रताप सिंह और बिस्वा से पूर्व विधायक भाजपा के महेंद्र प्रताप सिंह यादव ने भी भंडारे से प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर नागेश्वर यज्ञ कमेटी अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, दिलीप अवस्थी, प्रदीप मिश्रा, पवन सिंह चौहान, राहुल सिंह चौहान, अरुण सिंह, नरेश गुप्ता, राजेंद्र मिश्रा, अमर शर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। इसे लेकर कमलापुर मंडल के बिक्रमपुर गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कहा कि यह अभियान 8 से 13 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, करुणा शंकर त्रिपाठी, अमर वाजपेयी, अनूप विश्वकर्मा, दीपक शुक्ला, ब्रजकिशोर शुक्ला, उत्तम पांडे और सत्यम सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कन्हैया जी के भक्तों ने अपने घर में मनमोहक झांकियां सजाकर उनका जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन गाए और जमकर झूमे। आधी रात को भगवान का जन्म होने के बाद भक्तों ने आरती उतारी व लड्डू गोपाल के जयकारे लगाए और प्रसाद बांटा। इस दौरान मोहित अग्रवाल, आशा अग्रवाल, दुलारी अग्रवाल, तनीश गुप्ता, ज्ञानशी गुप्ता, रीता गुप्ता, सुजल, अच्छत, गोलू समेत अन्य भक्त शामिल रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आज के खबरनामे में लखीमपुर की खबरों का सफर खाकी की बड़ी किरकिरी कराती एक खबर से शुरू करते हैं। मजदूरी करने के बाद खाना खाने जा रहे 2 मजदूरों को पुलिस ने पलिया से पकड़ लिया। इन मजदूरों पर कोई भी आरोप न होने के बाद भी उन्हें पुलिस चौकी पर ले जाकर काफी देर बैठाए रखा और प्रताड़ित किया गया। काफी देर बाद पुलिस ने गरीब मजदूरों से
5,000 रुपए लेने के बाद छोड़ा। इसके बाद पीड़ित मजदूर ने जब अपने उत्पीड़न की शिकायत पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी से की तो उनका पारा चढ़ गया। विधायक ने अफसरों को तो फटकार लगाई ही, साथ ही मजदूरों से रिश्वत वसूलने वाले पुलिस कर्मियों को भी अपने घर पर तलब कर लिया। इसके बाद जब पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे, विधायक ने सबके सामने मजदूरों को उनके पैसे वापस करा दिए। साथ ही विधायक ने पुलिस कर्मियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह अंतिम अवसर है, सुधर जाओ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में यह नहीं चलेगा। लखीमपुर जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ विशेष अभियान चलाया गया। इस तरह का अभियान चलाए जाने के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने खनन अधिकारी को कड़ाई के साथ निर्देशित किया था। इस अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन में प्रयोग हो रहे 9 वाहन पकड़कर सीज किए गए। खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी दशा में साधारण बालू या मिट्टी का अवैध खनन न किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित वाहनों को सीज कर वाहन व वाहन स्वामियों के तथा भू स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर लखीमपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा शहर के बिलोबी मैदान से शुरू होकर नगर के कई मार्गों पर निकली। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी, प्रहलाद पटेल, दीपक बाजपेयी सहित अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता यात्रा में मौजूद रहे। लखीमपुर के धौरहरा तहसील क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। क्षेत्र के गांवों, मंदिरों, ईसानगर, खमरिया और धौरहरा थाना समेत पूरे क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के नाम की धूम रही। शासन के आदेशों को ताक पर रखकर बिजली विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता के चलते अधिकतर गांवों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जनरेटर व मोबाइल की टॉर्च जलाकर मनाया गया। देर शाम हुई हल्की बरसात के बाद से क्षेत्र में बिजली गुम हो गई, जो देर रात तक शुरू नहीं हो सकी। ईसानगर क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर पूरे क्षेत्र में लोग श्री कृष्ण के भक्त में सराबोर रहे। यहाँ भी बिजली की गैर हाजिरी की तैयारियों पर भारी पड़ी। इस दौरान महरिया, हरदासपुर, समरदा, मोहम्मदापुर, बेहटा, तमोलीपुर, मड़वा, मेहुआ समेत अन्य दर्जनों गांवों में भी बिजली गुल रही। ईसानगर थाने में थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, धौरहरा कोतवाली में इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और खमरिया थाने में एसओ अजय राय के दिशा निर्देशन में जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अजब गजब है, जिस खाकी पर आम जन को ठगों से बचाने की जिम्मेदारी है, वही खाकीधारी साइबर ठगों का निशाना बन जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में साइबर ठग ने सिपाही को 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया। मामला लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र का है। यहाँ की कस्ता पिकेट पर सिपाही इकलाश हुसैन की तैनाती है। सिपाही का आरोप है कि बुधवार शाम करीब 7 बजे उसके मोबाइल पर बैंक खाते से 50,000 रुपए निकलने पर मैसेज आया। इसके बाद खाते का बैलेंस चेक करने से पहले ही 50,000 रुपए निकलने का एक और मैसेज आ गया। बैलेंस चेक करने पर सिपाही के होश उड़ गए। बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकल चुके थे। इकलाश हुसैन का खाता पंजाब नेशनल बैंक की शाखा गोला गोकर्णनाथ में है। पीड़ित ने फौरन ही साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मितौली थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। थाना प्रभारी आलोक कुमार धीमान ने बताया कि सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। लखीमपुर में इस्कॉन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के महाअभिषेक का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत मथुरा वृंदावन थीम पर आधारित श्री ठाकुर जी की झांकी का आयोजन भी किया गया, जिसमें भगवान की लीलाएं और महत्वपूर्ण घटनाएं प्रस्तुत की गईं। साथ ही इस उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शास्त्रों पर आधारित प्रश्नोत्तरी, ड्रामा, गायन, नृत्य आदि का आयोजन भी किया गया। सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम शंकर अग्रवाल जी के हाथों पुरस्कृत किया गया। आयोजन में मंदिर के कार्य समिति के सदस्यों हुकुमचंद अग्रवाल, पवन शुक्ला, डॉक्टर देवकी नंदन मालपानी, सुनील गुप्ता, श्री रोशन अग्रवाल, श्री नूतन मिश्रा, आनंद अवस्थी, श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, अंकिता मिश्रा व अमित अग्रवाल आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा बताया गया कि 23 सितंबर 2023 को राधा जन्माष्टमी के मौके पर कुछ बाल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। श्री ठाकुर जी का पुनः महाअभिषेक का दिव्य आयोजन भी होगा। आज के खबरनामे के अंत में बात करते हैं एक अनोखी खबर की। कान्हा की रपट लिखाने थाने पहुंची राधा और गोपियां, तो इंस्पेक्टर बोले यशोदा मां तक पहुंचाएंगे शिकायत। यह अनोखा मामला यूपी के बागपत से सामने आया है। यहां राधा और गोपियां बनी बालिकाएं कान्हा की रपट लिखाने थाने पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई।
बागपत के खेकड़ा के अंतर्गत लहचौड़ा स्थित अर्वाचीन किड्स टेम्पल में जन्माष्टमी का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में कई बच्चियों ने राधा और गोपिका का रूप धारण किया था। इसी बीच यह बच्चियां खेकड़ा कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी राकेश शर्मा से मिली। उन बच्चियों ने कोतवाल से शिकायत करते हुए कहा कि कान्हा उनकी मटकी फोड़कर चोरी से सारा माखन खा जाता है। राधा और गोपियों की यह शिकायत सुनकर कोतवाली प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। इसके बाद कोतवाली प्रभारी ने राधा और सभी गोपियों को चॉकलेट देकर भरोसा दिलाया कि वह कान्हा की शिकायत मां यशोदा तक अवश्य भेजेंगे। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।